कुछ तो बोल। बोल सौंपेगी ना कार्तिक बाबू को हमको? जवाब दे, कुछ तो बोल बिटिया। ये देख, देखी को, ये तेरी ही अपनी बहन है और बहनें तो एक दूसरे के लिए का कुछ नहीं छोड़ देती हैं, जमीन जायदाद। पर तू एक रिश्ता नहीं छोड़ सकती? पहले जो भी लड़ाइयाँ हुई, जो कुछ भी हुआ, वो सब अनजाने में हुआ, लेकिन अब तो हम सब एक परिवार है ना। और किस परिवार में झगड़ा नहीं होता? तू क्या चाहेगी कि तेरी अपनी बहन तेरे सामने अपनी जान दे दे? हाँ? अगर आज ये तेरी अपनी सगी बहन होती, तब भी का तू ऐसे ही पीछे हट जाती? यहाँ माता रानी गवाह है कि हमने तुमको अपनी किडनी देने के पहले एक बार भी अपनी जान का नहीं सोचा। हमरे मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि हमारी सेहत का क्या होगा। ऐसा है हमारा दिल, और इतना प्यार करते हैं हम तुमको, तो तू भी अपना दिल बड़ा कर और दे दे कार्तिक बाबू को हमें। शैलवी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। I mean, बिना मेहनत किए ही तुम्हें उसका फल मिल रहा है माय डार्लिंग। अब सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में है। अपने इमोशंस को अपना हथियार बनाओ। एंड यू नो व्हाट, ये जो औरत है ना, दिस एंग्री बर्ड, I don't like her, I hate her। लेकिन क्या है ना, अब वो तुम्हारी माँ है, तो झेल लूंगी इसे। चलो जाओ, अपना ड्रामा शुरू करो, इमोशनल ब्लैकमेल करो अपनी माँ को, I mean नई माँ को। जाओ को। माँ, माँ, कितना बुरा हुआ है आपके साथ। कहाँ थी आप इतने साल? मुझे पहले क्यों नहीं ढूंढा? माँ, अब जब मिली हो तो प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अब हम तुम्हें कभी भी अपनी आंखों से एक पल भी ओझल नहीं होने देंगे बेटा। माँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सुकून के सामने हाथ मत फैलाइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बिटिया, माँ, शायद मेरी ही किस्मत खराब है कि कार्तिक मेरे पति होकर भी मुझे नहीं मिल रहे। वहीं आप भी तब मिली हैं जब मेरे जीने का कोई मन ही नहीं कर रहा है। नहीं फुल्लो, ऐसा नहीं बोलते, और खबरदार जो तुमने कोई गलत कदम उठाया तो। सुकून, अब किस बात का इंतजार कर रही है? सौंप देना कार्तिक बाबू को हमें। हुआ, आप हमसे हमारा प्यार नहीं, जिंदगी मांग रही है। सुकून, तू इतनी
स्वार्थी कब से हो गई रे? भूल गई कि काका किया है हमने तुम्हारे लिए? जी 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 जी, आपने हमारी सुकून के लिए जो कुछ भी किया है हम वो एहसान कभी नहीं भूलेंगे। पर कोई एहसान अपनी पहचान देकर तो नहीं चुकाई जा सकती ना। और जी जी, आप अच्छे से जाना तो कि हमारी बिटिया के लिए तो वो कई रिश्ता ही उसकी पहचान है। और ए उमा, ये सब ना तुम हमको मत बताओ, काहे कि तुमसे ज्यादा संभाले हैं हम सुकून को। ये रिश्ता पहचान ये सब की समझ है हमको, लेकिन एक माँ की ममता ना इन सबसे ऊपर होती है। होती है जीजी, होती है, पर एक बच्चे की खुशी के लिए 2 बच्चों की जिंदगी कोई माँ बर्बाद नहीं करती है। आप अच्छे से जानती है कि कार्तिक बाबू सुकून के साथ रहना चाहते हैं, फिर इतना जिद काहे कर रही हो? भगवान के लिए समझने की कोशिश करो। वाह नंद किशोर वाह, सब कुछ हम ही समझे और तुम ऐसे हाथ पर हाथ बांधे खड़े रहो बस। अरे गजब के स्वार्थी निकले रे तुम लोग। पूरी जिंदगी दे दी हमने तुमरे और तुमरे परिवार के लिए, और जब हमरे लिए खड़े होने की बारी आई तो पूरा परिवार मिलके ज्ञान दे रहा है हमें। बिमला, तुमने जो सुकून पर किया उसका एहसान उस पर उम्र भर रहेगा, और जब भी उसे मौका मिलेगा वो चुकाएगी भी। लेकिन एहसानों का वास्ता देके रिश्तों का सौदा करना ये गलत है। माँ जी, माँ की ममता में कुछ भी सही और गलत नहीं होता। हम भी सुकून को कोई तकलीफ देना नहीं चाहते, लेकिन अपनी कोख की जनी बेटी को तकलीफ में हम कैसे देख लें? हाँ, और वो भी वो बेटी जो हमें इतने सालों के बाद मिली है। इतने सालों मन ही मन घुटे हैं हम अपने फुल्लों के लिए, लेकिन हमने कभी किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई। जीजी समझने की कोशिश करो। दूर हट नंद किशोर, देख लिया हमने अपने भाई का प्यार, और ये भी देख लिया कि तुम्हें कितनी चिंता है हमारी खुशियों की। बिमला जी, कोई आगे नहीं आएगा, दूर हटो, कोई नहीं आएगा हमारे पास। नंद किशोर, दूर हटो। नंद किशोर, अगर तुम्हारी बिटिया ने हमारी बिटिया को कार्तिक बाबू नहीं सौंपे ना, तो हम खुद को खत्म कर लेंगे। जीजी क्या कर रही हो? अरे जीजी, जीजी क्या कर रही हो? अरे जी क्या कर रही है? जीजी मत करिए, वो नहीं, वो नहीं, क्या कर रही है? दूर हट सुकून, वरना हमारे संग संग तू भी जल जाएगी। नहीं जीजी। जी ऐसा मत कीजिए जीजी। वो नहीं, हम आपको ये नहीं करने देंगे, फेंकिए इसे। तो फिर तुमको हमारी बात माननी होगी। बोलो, मानोगे हमारी बात? कार्तिक बाबू को तुम्हें सौंपना होगा। सुकून, जवाब दो, तुम हमें कार्तिक बाबू को सौंपोगे या नहीं? बुआ, आपका ये एहसान अपनी आखिरी सांस तक याद रखेंगे।
चाहे हमसे मांग लीजिए, हम बांट लेंगे। पर माफ करिएगा, हम अपना सुहाग नहीं बांट पाएंगे। वो आप तो जानती है ना, कितने साल इंतजार किया हमने कार्तिक जी का। जिंदगी है वो हमारी। आप हमसे हमारी जान ले लीजिए, पर हम जीते जी कार्तिक जी को किसी और के साथ नहीं देख सकते। जी आपने पूरी यात्रा स्कूल की देखी है। अब हम आपसे विनती करते हैं, अपनी बिटिया से उसका सुहाग मत मांगो, उसका सुहाग मत मांगो। ये बिल्कुल सही कह रहे जीजी। जिसने अपनी सास ही अपने पति के नाम की ली हो, वो उनके बिना कैसे जिएगी। बुआ जी, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि सुकून मुझे छोड़ दे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि सुकून के लिए कितना मुश्किल है ये। अरे यहाँ 16 दिन तक कोई नहीं रुकता, इसने 16 साल तक मेरा इंतजार किया है। देखिए बुआ जी, मुझे तो कुछ याद नहीं, पर आपको तो सब कुछ पता है ना। आपने ही कहा था ना मुझसे कि बलिया से मुंबई तक आई थी सिर्फ मेरे लिए। इतनी मुसीबतें झेली, इतनी परेशानियां झेली, और उसके बाद मैं मिला उसे। और आप कह रही हैं कि एक ही झटके में सुकून मुझे छोड़ दे। हम ई बात आपसे नहीं कहते कार्तिक बाबू। फिर आपने हमरी बिटिया से बिया काहे किया, उको धोखा काहे दिया। आपने भी तो बड़ी आसानी से कह दिया कि आपको कुछ याद नहीं। हाँ, ऐसा होता है का? अरे जब सुकून ही आपके मन में थी तो उनके साथ ही रहते ना। हमरी बिटिया से बिया काहे किया, उनकी जिंदगी खराब काहे किया आपने। सुकून का सिंदूर तो सबको दिखाई देता है, हमारी फुल्लों का कहाँ? उनका सुहाग भी तो आप ही है ना कार्तिक बाबू। कार्तिक, विमला जी बिल्कुल सही कह रही है। इनकी बात को समझने की कोशिश करो ना बेटा, प्लीज। अरे तुम्हारी और शेल्वी की शादी हो चुकी है। शेल्वी के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये चाहे तो कोर्ट में हम सबको घसीट सकती है। बताइए माँ जी, अच्छा लगेगा क्या? घर का मैटर पब्लिक में आ जाएगा, कौशल परिवार की कितनी बेइज्जती होगी। अच्छा लगेगा क्या? मेरे रहते इस घर में पुलिस नहीं आएगी, ना ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। और कार्तिक किसका है और कौन उसकी सच्ची जीवन संगनी है, इस बात का फैसला कल होगा। और तब तक सुकून और शेल्वी, तुम दोनों कार्तिक से अकेले नहीं मिलोगी।
दिमाग से अगर मैं सुकून को भुला सकती हूँ तो उसका प्यार भुलाना भी इतना मुश्किल काम नहीं है। कार्तिक बाबू, आपको अगर कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। हम लोग दादी के लिए खाना लगवाने जा रहे हैं। अपना काम करने के लिए मुझे कार्तिक का ध्यान भटकाना होगा। हेलो हेलो, हेलो। शंभू भैया, दादी की थाली तो हमने रेडी कर दी है, बस उनके पसंद की सब्जी डालनी है, फिर चलते हैं। अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हेलो। अरे भाई, बात नहीं करनी तो फिर फोन क्यों किया करते हो? ये कार्तिक जी इतना गुस्सा किस पे कर रहे हैं? पता नहीं। हेलो। चले? ये खाना किसने बनाया है? किसने बनाया है खाना? कार्तिक जी, चुप! मना किया था ना मैंने कि यहां भिंडी की सब्जी नहीं बनेगी, फिर भी बनाई। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे, शेल्वी। कार्तिक जी आपको दूर हटो मुझसे। गो! एक बार गलती हो गई हमसे, दोबारा नहीं करेंगे। एक बार चोट तो देखने दीजिए ना।
शंभू भैया, अब बहुत हो गया। कल सुबह आपको हमारा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? समझ नहीं आ रहा है कि कार्तिक जी फिर से इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं। सुकून, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। सॉरी कार्तिक जी, लेकिन हम दादी का रोल नहीं तोड़ सकते। हम दादी के फैसले के बिना आपसे अकेले में नहीं मिल सकते। I'm really sorry। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पर पता नहीं मुझे सडनली इतना गुस्सा कैसे आ गया और मैंने तुम्हें शेल्वी बुला दिया। सुकून, सुकून दरवाजा खोलो।